जैसे ये भी सामने, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एमएलए और एमपी दोनों अपने फायदे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, क्या ये? बिल्कुल, ये कंपनी के अधिकारी आज से 3 महीना पहले उदय पैलेस होटल में आते हैं, जहां विधायक जी के अंकल भी हमारी मीटिंग में साथ बैठते हैं। तो उस अधिकारी ने मेरे से बात किया, भाई मैंने कहा भाई फर्स्ट प्राथमिकता मेरा भी गांव से ग्रामीणों से लैंड लिया है, जमीन लिया है, वादा है, फर्स्ट प्राथमिकता जो जमीन किराए पे दी है उनको देना। तभी सामने वाले अधिकारी ने कहा एमएलए एमपी मेरे को हमने वोटिंग किया है तो वो हमारी सूद लेंगे, वो हमारे रक्षक है, भक्षक तो बनेंगे नहीं। तभी हमारा वाद विवाद के कारण वो भड़क गए, एमएलए के अंकल भड़क गए। उसके बाद में ये एमएलए साहब मेरे से टेस्ट में हैं। तो आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि भाई आप सारे ठेके आप ले रहे हैं, ग्रामीणों को कुछ? बिल्कुल नहीं सर, न तो कोई काम दे रहे नहीं। बिल्कुल सर नहीं है ये। मेरे को खाली कंपनी ने 25-30 आदमी का सिक्योरिटी दिया है, जो ये मेरे पास में मेरा खुद का फर्म पे है। बाकी वाला काम किसान अपना खुद का काम जो क्षमता अनुसार है वो किसान कर सकता है। जैसे बाउंड्री वॉल का काम ही आपके पास है? बाउंड्री वॉल का काम मेरे को कंपनी ने पहले दिया था, 4 किलोमीटर, मेरे से हुआ नहीं। उसके बाद में गुजरात की कंपनी कृष्णा प्रीकास्ट करके वो कर रही है काम। इसके अलावा भी और भी कई काम है, वो कौन कर रहा है? वो भी सारे बाहर की कंपनी कर रही है? नहीं, कोई काम नहीं है। उसके बाद में स्विच का काम एक वो टेक्नीशियन है, वो दूसरे को मिला है। ग्रामीणों को जो क्षमता अनुसार काम है, मैं ग्रामीणों के साथ में हूँ, वो अपना काम कर सकते हैं। ग्रामीणों का काम जो इस 4 दीवारी में व्हीकल लगाने, तो ये धरने पे बैठे हैं 3 परिवार पहले से लाभान्वित है। तीनों परिवारों की इस कंपनी के अंदर गाड़ियां लगी हुई है, जिसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये जो धरने पे बैठे हैं, कितने परिवार है और पूरे गांव का कितना % लोग धरने पे? गांव के 20% लोग जो इसमें 3 परिवार बैठे हैं। एक परिवार जिसकी जमीन 195 बीघा है, 2 परिवारों की जमीन सेल होकर रखी है कंपनी में। तो कुल मिला के 20% धरने पे, 80% आपके साथ है? बिल्कुल वो जिसमें जमीन 500 से 600 बीघा जो हड़वा के नहीं है, बाहर के है, उन्होंने जमीन किराए पे दी है। जो लोग मान लो उनका गाड़ी घोड़ा वो लगा नहीं पाते हैं रोजगार के लिए, वो देखेंगे। उनका वादा यही, उनका टेक्नीशियन है या कोई सिक्योरिटी है, उनका वो वादा। फर्स्ट प्राथमिकता गांव की जमीन की रहेगी, जमीन के मालिकों की रहेगी। उसके बाद में प्राथमिकता गांव के बाद में पड़ोसी गांव की। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आपके ऊपर एक ग्रामीण कई आरोप लगा रहे हैं, भाई कह रहे हैं भाई हमने सब कुछ उनको बनाया, सरपंच भी बनाया, सब कुछ किया, उसके बावजूद हमारे साथ इस तरीके से। बिल्कुल ये नहीं है। ये मैंने ये जो सरपंच बनाया, उनको गांव वालों को धन्यवाद है। मैंने गांव के लिए काम किया। आज भी ये 1600 करोड़ के लिए लेके आया हूँ इन्वेस्टर। 2000 सरपंच बनाने के टाइम ही मेरा लिंक हुआ। आगे मैंने अधिकारियों से मिला और उनके बाद अधिकारियों ने मेरे को मोटिवेट किया, तभी तो ये 1600 करोड़ जो इन्वेस्ट हो रहा है, तभी की तो देन है ना सर। आज की तारीख में आम आदमी विश्वास कौन करता है? इन्वेस्टमेंट को डॉक्यूमेंट देना या विश्वास दिलाना, 3 साल से काम हो रहा है। जिसमें एक परिवार है, वो मेरे भाइयों में परिवार है, उसका 195 बीघा जमीन है, जिसका मैंने प्रयास करके गांव वालों को तो 1 साल का एडवांस, कंपनी 1 साल का एडवांस पे चलती है, मैंने उनको 3 साल का किराया एडवांस दिलाया। और क्षमता अनुसार जो गाड़ी घोड़ा जो भी ट्रैक्टर वगैरह लगाना, उनको मैंने 2 साल से धरने पे क्यों बैठे? धरने पे तो सर मूल मुद्दा यही है कि 3 महीना पहले ये जो स्टेलिंग कंपनी है, ये ईपीसी करती है। ये कंपनी, ईपीसी क्या होता है? ईपीसी प्रोजेक्ट को खड़ा करना एज ए कॉन्ट्रैक्टर। ये जमीन जो लिया है, जो एबीसी ने लिया है, आगे कॉन्ट्रैक्टर दिया है, तैयार करके उनको देना। ये कंपनी कहाँ की है और किसकी है? ये कंपनी एबीसी यानी ए यानी एक्सिस, ये हैदराबाद की है, और बी यानी ब्यूटीफुल, ये कनाडा की कंपनी है, आउट ऑफ कंट्री की फाइनेंशियल कंपनी कनाडा की। जो ये प्रोजेक्ट जो खड़ा कर रही है वो कौन सी कंपनी है और किसकी है ये? वो स्टेलिंग विल्सन है, दिल्ली की कंपनी, ईपीसी कंपनी है। ये प्रोजेक्ट खड़ा करने का काम लिया है, खड़ा करके 2 साल में एबीसी को हैंडओवर कर देगी। तो